नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जाते हैं। खास करके अभी इस चैनल पे क्लास 10 का वीडियो लगातार अपलोड हो रहा है और मैंने पिछले 3 दिन पहले से लाइव क्लास भी इस पे शुरू कर दिया है। जो भी लोग इस पे लाइव क्लास पढ़ते होंगे उनको तो पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं पढ़ते हैं वे लोग भी जान लें कि लाइव क्लास डेली 7 बजे से शाम को चलता है। इसलिए जो लोग भी लाइव क्लास में ज्वाइन अभी तक नहीं हुए हैं वे लोग डेली 7 बजे आ जाएं और उस पर हम क्या प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्या चीज पढ़ने वाले हैं, उसका नोटिफिकेशन मैं सुबह में ही डाल देता हूं या दिन में कभी भी अपलोड कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि टॉपिक क्या चल रहा है। मैं क्लास 10 के, क्योंकि सामने आपका एग्जाम है क्लास 10th और 12th का, तो विशेष करके मैं क्लास 10th और क्लास 12th के लिए जो प्रैक्टिस सेट है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का, लाइन बाय लाइन एक एक चैप्टर का प्रैक्टिस करवा रहा हूं। तो आप लोग तो पहले लाइव क्लास से सारे लोग जुड़ जाए। दूसरी बात कि अभी तक इस चैनल पे क्लास 10th का हिंदी कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट हिंदी, सेकंड हिंदी। साथ ही साथ संस्कृत का डेली एक वीडियो सुबह 6 बजे अपलोड होता है, वो भी 27 नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, टोटल 27 नवंबर तक खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं उसके भी काफी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, हिंदी व्याकरण समाप्त हो चुका है। तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के सारे चीज का आप देख सकते हैं, हर एक चैप्टर का फोल्डर बाई फोल्डर, लाइन बाई लाइन बनाया गया है, वहां से आप लोग अच्छे से देख करके तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होता है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछना है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी लैंग्वेज से आप हैं, तो डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है और व्हाट्सएप नंबर, दोनों एक ही नंबर है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और साथ ही साथ कॉल करके भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। दूसरा चीज, मैंने यूट्यूब अपने व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया है जिसपे केवल यूट्यूब के बच्चे जो भी होते हैं उसमें ऐड होते हैं। उनकी जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो लोग उसका फोटो खींच करके या उसको लिख करके भेजते हैं और अन्य जो बच्चे उस ग्रुप में उसका आंसर देते हैं, उनको पता है तो। अगर उनको पता नहीं होता है तो मैं आंसर उसका दे देता हूं। इसलिए आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा क्लास 10th क्लास 12th में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये मेरी पहली बात हो गई। दूसरी बात मुझे ये कहना है, दीपावली के शुभ अवसर पे मैंने एक ऑफर लाया है अपने कोचिंग के लिए। तो खास करके आप मेरी कोचिंग में अगर पढ़ रहे हैं या आप गोपालगंज जिले से, जादवपुर क्षेत्र से, मतलब गोपालगंज जिले से जहां से भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम इस ऑफर का लाभ ले सके तो इस वीडियो को देख सकते हैं या आप वीडियो को अभी बंद कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। फिर भी एक बार सुन लेने में कोई हर्ज नहीं है कि क्या ऑफर है, कुछ नया है जो अभी तक शायद नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो मेरे पास दो ऑफर है, मैं दोनों ऑफर की बात करूंगा लाइन बाय लाइन। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग अच्छे से इसको सुनिएगा। काफी अच्छा, मतलब इंटरेस्टिंग ऑफर है, ठीक है ना। सबसे पहला ऑफर है मेरा कि क्लास 9th और क्लास 11th के बच्चे जो अभी हैं और वो क्लास 12th और क्लास 10th में जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार ऑफर ये है कि अगर क्लास 9th के जो बच्चे हैं जो 10th में जनवरी फरवरी में पढ़ेंगे, वे लोग मेरे यहां आकर के अगर कोचिंग करते हैं, 4 घंटे का क्लास है सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, वे सारे सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 2 महीने में कर सकते हैं। रही बात, आप सोचेंगे क्रैश कोर्स, देखिए मैं क्रैश कोर्स नहीं करवाता हूं, मैं कोर्स करवाता हूं। मतलब कि लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन होगा, उसके क्वेश्चन आंसर होंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिस होंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। और इस तरह आपका 60 दिन का मैंने एक सिलेबस तैयार किया है और उसमें आपको पूरा 9th कंप्लीट करा दिया जाएगा। अब आपके मन में आएगा 9th कंप्लीट कराना क्या है, क्योंकि आपको पता है ना, फिलहाल लॉकडाउन लगा था, बच्चे नहीं पढ़ पाए थे, आप लोगों की तैयारी नहीं हो पाई थी जो 9th के बच्चे हैं, और वे अब सीधे 10th में जाएंगे तो क्या होगा। हर कोई किसी भी कोचिंग में, किसी भी स्कूल में पढ़ता है, तो चैप्टर तो खत्म हो पाना संभव है नहीं, कहीं खत्म नहीं होगा। अगर टीचर बोल भी देते हैं कि हम खत्म कर देंगे तो ये सब अफवाह है। 1-2 महीने के बाद आपसे ये बोल दिया जाएगा कि बाबू 10th आ गया है, उसमें ज्यादा टाइम दो क्योंकि एग्जाम में 10th का ही क्वेश्चन आएगा। बात सही है,
लेकिन बिना 9th की तैयारी किए आप 10th में जाते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याएं होंगी। इसलिए 9th का अच्छे से तैयारी करना बहुत जरूरी होता है, तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या है कि आप जो 9th की तैयारी करेंगे मात्र 2 महीने का फी जमा करेंगे, मतलब 600 रुपया जमा करेंगे 300 करके, और पूरा 9th जितना आपका सब्जेक्ट है A to Z कंप्लीट करा दिया जाएगा गारंटी के साथ। अगर एक भी चैप्टर छूटा तो आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा। साथ ही अगले महीने में मेरा सिलेबस जो बना है 15 जनवरी तक बना है। 15 जनवरी को मैं 9th कंप्लीट करूंगा। 18 जनवरी से मैं एग्जाम कराने जा रहा हूं क्लास 11th और क्लास 9th के लिए। ये जो मैं क्लास 9th बोल रहा हूं ना, सेम चीज 11th के लिए है। ध्यान रखिएगा, चाहे वो आर्ट्स से हो या साइंस से हो, दोनों के लिए, कॉमर्स के लिए नहीं है, आर्ट्स और साइंस के लिए। वे लोग 18 तारीख से लेकर 6 दिन लगातार एग्जाम देंगे 6 विषय का। अब इसमें यह नहीं है कि जो बच्चे मेरे पास पढ़ेंगे वही एग्जाम देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी भी कोचिंग, किसी भी स्कूल में कहीं भी पढ़ते हो, आप आइए और आप एग्जाम दीजिए। 6 पेपर का करीब करीब आपका 24 तारीख को पेपर खत्म हो जाएगा। 28 तारीख को यानी 4 दिन बाद सभी बच्चों को बुलाया जाएगा उनका कॉपी वेरिफिकेशन कराने के लिए, ताकि उनके मन में यह न रहे कि मेरे साथ कोई अन्याय हुआ। होता क्या है कि मैंने भी देखा है, या बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर दूसरे किसी कोचिंग में या स्कूल में कोई कंपटीशन एग्जाम होता है और वे लोग क्या करते हैं कि अपने कोचिंग के बच्चों को, अपने स्कूल को बच्चों को आगे कर देते हैं, और बाकी बच्चे अगर नंबर भी लाते हैं तो उनको आगे नहीं प्रोत्साहित करते हैं। इससे बच्चों का मन गिर जाता है इन सब कंपटीशन से। इसलिए मैंने क्या रखा है कि 28 तारीख को वे सारे बच्चे आएंगे 9th के और 11th के, अपना अपना कॉपी देखेंगे। कॉपी साइन हो चुका होगा, नंबर उसमें नहीं डाला जाएगा इसका कितना नंबर है, बस देख लेना है कि भाई तुम देख लो, तुम्हारा गलत सही अपना देख लो। अगर तुम्हें कहीं लगता है कि नहीं मेरा सही है और गलत काट दिया गया है तो उसको आप देख के उसको सुधरवा सकते हैं। मतलब आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए। और 31 जनवरी को आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिसमें फिर से आपको आना है सभी लोगों को। और उसमें जो बच्चे 60%, मात्र 60% अगर नंबर ला देते हैं तो उन सारे बच्चों को, इसमें लिमिटेड नहीं है कि 5 बच्चे या 10 बच्चे, चाहे जितने बच्चे हों, 50 100 जितने बच्चे हों, अगर सबका 60% पार कर गया 9th में और 11th में, उन सारे बच्चों को पूरे 10th और 12th में फ्री में पढ़ाया जाएगा। सारे सब्जेक्ट की तैयारी बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर की तरफ से फ्री में पढ़ाया जाएगा। एक पैसा का खर्च नहीं लगेगा, चाहे वो किताब का खर्च हो, कॉपी का खर्च हो, A to Z खर्च संस्था की तरफ से दी जाएगी। बिल्कुल, वो मॉडल पेपर हो, एग्जाम में टेस्ट हो, जितने भी पेपर हम करवाते हैं, एक पैसा आपको कहीं खर्च नहीं करना है, लेकिन आपका 60% पार करना चाहिए। और ये नहीं कि अपने मन से हम देंगे, कॉपी आपके सामने होगा। रिजल्ट जारी होने के बाद भी अगर किसी को लगता है कि सर मेरा नंबर कम हो गया है, तो उसकी कॉपी दे दी जाएगी कि आप देख लो। अगर ऐसा हुआ है तो आपको भी लिया जाएगा, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैं पूरी खुले तौर पर स्वतंत्र रूप से एग्जाम लेना चाहता हूं। 6 पेपर होगा, जिसमें क्वेश्चन पेपर बिहार बोर्ड की तरह बिल्कुल बनेगा। 50 ऑब्जेक्टिव, 50 सब्जेक्टिव, मतलब 50-50 अंक के नंबर के होंगे। दूसरा चीज, एक OMR शीट दिया जाएगा जो गोला किया जाता है, बच्चों को वो दिया जाएगा। फिर एक आंसर शीट दिया जाएगा कॉपी, जिसमें लिखेंगे बच्चे। ये 6 पेपर कराए जाएंगे, रिजल्ट जारी होंगे, और उसके बाद जो जो बच्चे 60% पार करते हैं उन सारे बच्चों को, मेरा अपना एक स्कूल भी चलता है, मां शारदा शिशु पब्लिक स्कूल, और हमारे बड़े भैया हैं दीनबंधु सर, उनके द्वारा और मेरे स्कूल के टीचरों के द्वारा, और भी गार्जियन रहेंगे, उनके सामने, सभी बच्चों के सामने उन सारे बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा। अब आपके मन में आएगा भाई पुरस्कार क्या होगा, तो सबसे बड़ा पुरस्कार है कि आपको 1 साल तक 1 रुपया नहीं देना है, फ्री में पढ़ेंगे। 1 साल तक फ्री में पढ़ेंगे, कहीं आपके 1 पैसा खर्च नहीं होने वाला है, चाहे कोई भी मैटर। उसके बाद आपको
संस्था की तरफ से अपने अनुसार, अपने इच्छा अनुसार काफी अच्छे गिफ्ट दिए जाएंगे। दूसरी चीज, अब आपके मन में आएगी भाई एग्जाम फी क्या है, क्योंकि एग्जाम अगर एक पेज का भी कोई आदमी अगर कंपटीशन कराता है तो उसमें कम से कम बच्चों को 50 या 100 रुपया तो देना ही पड़ता है। लेकिन मैंने एग्जाम फी रखा है 1 रुपया नहीं, बिल्कुल फ्री में। 6 का 6 पेपर देंगे आप, रिजल्ट लेंगे, पुरस्कृत होंगे, लेकिन आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। आपको देना ही नहीं है, कहीं खर्चा करना ही नहीं है। मुझे केवल उन बच्चों को देखना है कि जो बच्चे मन से पढ़ते हैं, उनको समस्या है तो उन सारी समस्याओं को मेरी संस्था की तरफ से मदद किया जाए। ये नेक्स्ट ईयर के लिए है। लेकिन अगर बच्चों के मन में ये बात आती है कि भाई तैयारी कहां से करें, तैयारी तो नहीं हुआ है, तो फिर कैसे 60% हम लाएंगे? तो उसी के लिए मैंने बोला कि मैं गारंटी देता हूं कि आप अगर मेरे यहां पढ़ते हो, टोटल सब्जेक्ट की तैयारी 2 महीने में कराऊंगा, उसके बाद एग्जाम लेने वाला हूं। आप किसी भी स्कूल की, ये चुनौती है, ये उन सारे कोचिंग, सारे स्कूल के बच्चों के लिए एक चुनौती है। आप आइए, और आपके अंदर क्या है, आपके अंदर जो बैठा हुआ है ना कि मैं बहुत तेज हूं, मैं बहुत कुछ हूं, तो दिखाने का मौका मिल रहा है, जिसमें आपको एक पैसा खर्च नहीं करना। बस आप मेरे संस्था में आइए, वहां से अपना एक एडमिट कार्ड ले लीजिए, नाम पता सब भरवाइए और लेकर जाइए। उसी एडमिट कार्ड को लेके आपको, उसी एडमिट कार्ड को लेकर के आपको आना है एग्जाम के दिन। मैं एडमिट कार्ड क्यों दे रहा हूं, एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं। जितने भी बच्चे आएंगे वे सभी 100 रुपया जमा करके एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे। ये बात सुन के कुछ अजीब लगा आपको कि अभी मैंने बोला फ्री में होगा, फिर ये 100 रुपया क्या है? तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं जिस दिन पेपर लूंगा, मुझे भी तो पता होना चाहिए कि कितने बच्चे आएंगे। 10 बच्चे आएंगे, 20 बच्चे आएंगे, 50 या 100, कितने बच्चे आएंगे? ऐसे मैं अंधाधुंध पेपर तो प्रिंट आउट करवाऊंगा नहीं। पेपर बर्बाद हो जाएंगे अगर बच्चे नहीं आए तो, या ज्यादा बच्चे आ गए तो फिर अचानक मैं पेपर कहां से प्रिंट आउट करवाऊंगा? तो जो बच्चा 100 रुपए दे के एडमिट कार्ड लेकर जाएगा ना, वो एग्जाम देने जरूर आएगा। अब रही बात कि उसकी पैसा तो लग रहा है ना 100 रुपया, नहीं, लास्ट दिन जिस दिन छठा पेपर होगा, लास्ट पेपर जिस दिन होगा ना, उस दिन वो अपना पेपर देगा और अपना अपना सभी लोग 100 रुपया वापस लेकर चले जाएंगे। 1 रुपया आपका खर्च नहीं लेगा। ये फी नहीं है, ये पैसा है कि मुझे पता चले कि कितने बच्चे आने वाले हैं। इस चीज को गलत मत समझ लीजिएगा, अरे रही बात वहीं घूम फिर के पैसा ले रहे हैं। अरे पैसा की क्या बात है यार, फिर आप अपना पैसा ले लेना। अब फायदा मैं आगे आपको दिखा रहा हूं, इसका फायदा क्या? आप साल भर पढ़ोगे, आप कहोगे कि मैं अपने कोचिंग में बच्चों को बढ़ाने के लिए सब कर रहा हूं। आपके मन में बात आएगी। हर आदमी सोचता है कि अपने कोचिंग में बच्चे बढ़े, स्कूल में, संस्था में बच्चे बढ़े, हर कोई सोचता है, मैं भी सोचता हूं, मुझे भी मन में रहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इससे फायदा किसको है? क्या आप 60% पार करते हैं तो मुझे फायदा है, फायदा आपको है। मेरे पास एक दूसरा प्राइज क्या है कि जब आप 10th का एग्जाम देंगे, अगर आप 300 नंबर ला देते हैं, मात्र 300, मेरी संस्था से आप पढ़े हुए हैं और 300 नंबर लाए थे, मतलब फर्स्ट डिवीजन 60% नंबर 10th बोर्ड में ला देते हैं, तो मेरे संस्था की तरफ से आपको एक मोबाइल गिफ्ट किया जाएगा। चाहे जितने बच्चे हों, सभी बच्चों को एक एक मोबाइल गिफ्ट किया जाएगा। दूसरी प्राइज ये होगी कि अगर आपको 350 नंबर लाते हैं, ये तो पहली प्राइज थी कि 300 से लेकर 349 तक, यानी 350 के बीच में, तो एक मोबाइल फोन आपको गिफ्ट दिया जाएगा। दूसरा चीज कि अगर आप 350 से 400 के बीच में हैं, तो मेरी संस्था की तरफ से आपको एक एक साइकिल पुरस्कार में दिया जाएगा। एक एक साइकिल, चाहे जितना लोग हो, ये नहीं कि 2 या 3 आदमी को, जितने लोग लाएंगे सबको दिया जाएगा। और 400 से लेकर 450 के बीच में अगर आप नंबर लाते हैं तो सबको मेरी संस्था की तरफ से लैपटॉप पुरस्कार दिया जाएगा। हर एक लड़के को, हर एक लड़की, चाहे जो भी कोई, अगर 400 450 नंबर लाते हैं तो उनको
एक एक लैपटॉप पुरस्कार में दिया जाएगा। और जो बच्चा 450 पार कर दिया उस बच्चे को एक लैपटॉप और एक प्रिंटर, ये दोनों चीज उसको पुरस्कार में दिया जाएगा। सोचिए अगर 4 कैटेगरी में अगर आप लोग आते हैं तो चारों कैटेगरी में आपको पुरस्कार है, साथ ही साथ सरकार, बिहार सरकार आपको 10,000 का इनाम भी तो देगी। 300 पार करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि बिहार सरकार हर एक बच्चे को 10,000 रुपया देती है। आप यहां से लेके जाओगे, वहां से कमाओगे, पैसा आपका कहां लगा? आप फ्री में पढ़ोगे, फ्री में तैयारी करोगे और नाम का नाम कमाओगे। सोचो कितना अच्छा फील आएगा अपने क्षेत्र में कि जब आप पुरस्कार के साथ पढ़ाई करोगे, पुरस्कार के साथ अपने गांव में जाओगे, वो भी फ्री में, पैसा घर का नहीं लगा। कितना अच्छा फील आएगा। तो इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग संस्था से जुड़ जाए, जल्द से जल्द मिले क्लास 9th क्लास 11th के लिए। मैंने इस साल ये भी रखा है कि मेरे पास जो भी बच्चे 10th में पढ़ रहे हैं, अभी जो 12th में पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी मैंने इनाम रखा है कि अगर आप ला देते हो तो मैं आप लोगों को ये पुरस्कार दूंगा। क्योंकि मुझे खुशी होगी कि लॉकडाउन होने के बावजूद, कुछ दिन पढ़ने के बावजूद भी अगर आप इतना नंबर ला देते हो तो इससे बड़ी मुझे मेरे लिए कोई खुशी नहीं होगी। इसलिए मैं आपको ये गिफ्ट दूंगा। आज दीपावली है, सबको हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की, आपको, आपके परिवार को। आज शाम को मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मेरा जो कोचिंग है उसको मैं पूरी तरह से आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कहां पे पढ़ाता हूं, कहां पे मेरा क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है। हर एक चीज को मैं दिखाऊंगा। मुझे पता है कि उस चीज को देखने के बाद आप काफी खुश होंगे कि वाकई में कोई जगह बना है जो सफाई का प्रतीक, सुंदरता का प्रतीक है। तो केवल सफाई और सुंदरता ही नहीं है, अगर आप 2 दिन भी क्लास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हर एक चीज मिलेगा। और मैंने आपके सामने ये भी रखा है कि अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप फ्री में पढ़ेंगे। ये मेरा पहला ऑफर है। मेरा दूसरा और शानदार ऑफर ये है, इसको ध्यान से आप लोग सुनिएगा। मेरा दूसरा और ये शानदार ऑफर ये है क्लास 9th और क्लास 11th के बच्चों के लिए। पहले मैं 9th वालों को थोड़ा बता देता हूं। अगर वो लोग 10th क्लास में 60% इस एग्जाम में लाते हैं, वो लोग तो फ्री में पढ़ेंगे। लेकिन जो लोग 60% नहीं लाते हैं, अभी जो मेरे यहां पढ़ रहे हैं या जो भी बच्चे मेरे यहां पढ़ना चाहते हैं, अगर वो 10th क्लास में चाहते हैं कि हम पढ़ें, तो महीना महीना 300 रुपया तो सब जगह लगता है, वो देके आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फरवरी से 1 फरवरी से आप लोगों का मैट्रिक का बैच स्टार्ट होगा और अगले फरवरी तक क्लास चलेगा। करीब करीब 13 महीना क्लास चलता है। तो 13 महीना का 300 रुपया आप देते हैं तो 3900 रुपया होता है। लेकिन अगर आपके मन में आता है कि नहीं, हम एक बार ही जमा करेंगे, तो आप मात्र 3900 की जगह 250 रुपया जोड़ करके मात्र 2700 रुपया, 2750 रुपया हुआ, फिर भी आप ज्यादा नहीं 2700 रुपया जमा कर देंगे तो आप पूरे सेशन 10th क्लास को पढ़ सकते हैं। पूरे 13 महीने का क्लास होगा। अगर आपकी इच्छा होती है कि नहीं, हम 4000 जमा करेंगे, पूरा 13 या 39 और 100 रुपये जोड़ करके हम 4000 जमा करेंगे। अब आपके मन में एक बात आएगी कि भाई अभी बोले 2700 रुपया में, अब बोल रहे हैं 4000 रुपया में। ध्यान से समझिएगा बात को, दोनों को। अगर आप 4000 जमा करते हो ना और आपका रिजल्ट नहीं आया 10th के बोर्ड में, मान लीजिए नहीं आया, 3rd डिवीजन, 2nd डिवीजन, कुछ भी नहीं आया, तो आपका वो 4000 रुपया वापस कर दिया जाएगा। आपका वो 4000 रुपया पूरा का पूरा वापस कर दिया जाएगा, ताकि आपको ये न लगे कि जिस संस्था में पढ़ा हूं मेरा पैसा बर्बाद हो गया, रिजल्ट नहीं आया, पैसा वापस लेके जाना है आपको, पूरा का पूरा जो भी आपने इन्वेस्ट किया है कोचिंग में। दूसरा है कि अगर आप 4000 की जगह 6000 रुपये जमा करते हैं
ध्यान से सुनिएगा सारी बात को। 4,000 की जगह 6,000 रुपये जमा करते हैं, 10th का ही। अब आप कहेंगे फी तो बढ़ रहा है, फी नहीं बढ़ रहा है। ध्यान से सुनिए बात को, सारा का सारा खेल। 6,000 रुपये अगर आप जमा करते हैं, अगर आपका फर्स्ट डिवीजन रिजल्ट नहीं आया, मतलब कि आप थर्ड आ गए, मान लीजिए आप सेकंड आ गए, तो आपका वो 6,000 रुपया वापस कर दिया जाएगा। कब? जब आप फर्स्ट डिवीजन नहीं आएंगे तब। सोचिए, फर्स्ट डिवीजन आएंगे तो सरकार 10,000 देगी, अगर नहीं आएंगे तो रिजल्ट भी और आपका वो 6,000 रुपया वापस भी। दो हो गया। तीसरा समझेंगे, अगर आप 8,000 रुपया जमा करते हैं, ध्यान से देखिए, 2-2 हजार का खेल बढ़ रहा है। 8,000 रुपये जमा करते हैं और आपका नंबर 400 नहीं आया। फर्स्ट डिवीजन में भी 400 बहुत बड़ा मायने होता है, 80% नंबर होता है। हर बच्चे की इच्छा होती है काश मैं 400 नंबर लाता, लेकिन होता बहुत कम लोगों के साथ है ऐसा। अगर वो 400 नंबर लाते हैं अपने मेहनत से, तो सरकार तो उन्हें 10,000 रुपया देगी ही। अगर 400 नंबर नहीं आया और उन्होंने 8,000 रुपया जमा किया है, उनका पूरा 8,000 रुपया वापस कर दिया जाएगा। पढ़ाने के बाद, पूरे 1 साल मेहनत करने के बाद, अगर 399 नंबर भी हो गया, एक नंबर भी कहीं कम पड़ गया, तो टोटल का टोटल पैसा वापस कर दिया जाएगा। और मेरा लास्ट है 10th क्लास के लिए, अगर 450 नंबर नहीं लाए आप मेरे संस्थान, 449 भी आ गया, तो आपको जमा करना है उसके लिए 10,000 रुपया, पूरा 10,000 जमा करेंगे। 450 पार कर जाएंगे तो वो 10,000 मेरा होगा। सरकार से आप 10,000 लेंगे और मेरे से लैपटॉप और प्रिंटर लेकर जाएंगे, जो करीब करीब 50,000 रुपए का पड़ता है। लैपटॉप और प्रिंटर आप लेके जाएंगे, 450 नंबर लाए, क्योंकि दोनों मेरा ही ऑफर है। किधर से भी घूम के आइएगा तो फायदा आप ही का है। अगर 449 नंबर आया तो ऐसा नहीं कि उससे 450 का वैल्यू नहीं दिया जाता है, फिर भी आपको 10,000 वापस होगा, सरकार का 10,000 मिलेगा, साथ ही साथ आपको लैपटॉप और प्रिंटर भी साथ में। मानते हैं आप 450 नहीं लाए, 400 से 450 के बीच में रह गए, तो लैपटॉप केवल मिल जाएगा। 10,000 रुपये मैं भी दूंगा, 10,000 रुपये सरकार भी देगी, जो आपने जमा किया उसे मैं वापस कर दूंगा। बहुत बड़ा ये रिस्क है, मैंने लिया है, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े। अगर आप नहीं समझ पाते हैं बातों को अगर नहीं समझ पाते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका एक पीडीएफ डाला है, उस पीडीएफ को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। टोटल मैंने बातें उसमें लिख दी हैं, क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या ऑफर है, उसको आप समझ सकते हो। क्लास 11th के लिए भी कुछ ऐसे ही रूल हैं, इसी तरह के प्रोग्राम तैयार किए गए हैं कि अगर आप सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो करीब करीब आप उसमें भी 12 महीना क्लास करते हैं, 500 रुपया महीना लगता है इंटर का पूरे सब्जेक्ट का, तो 12×5=60 होता है। 6,000 रुपया अगर आप जमा करते हैं एक ही बार में आप जमा करते हैं, तो अगर आपका रिजल्ट नहीं आया इंटर में तो 6,000 रुपया वापस हो जाएगा। लेकिन अगर आप 5,000 रुपया जमा करते हैं, 1,000 उसमें से कम कर दिया गया, तो उसमें गारंटी नहीं ली जाएगी, बस आपको पढ़ाया जाएगा, रिजल्ट आया नहीं आया ये आपके ऊपर है। लेकिन आप 6,000 रुपया जमा करते हैं, मात्र 500 रुपये जोड़ के, अधिक नहीं लेना है। बहुत कम फी होता है इंटर के लिए 500 रुपये। हमने पढ़ाया खुद, आज से 10 साल पहले हम लोगों ने पढ़ाया, तो उस समय एक सब्जेक्ट का हम लोग 300-400 रुपये देते थे, महीने का 1,500-1,800 रुपये लगता था। आज इतना कम लग रहा है, और उसमें भी रिस्क है कि अगर रिजल्ट नहीं आया तो आपका पैसा वापस हो जाएगा 1 साल मेहनत करने के बाद से। अगर आप 8,000 रुपये जमा करते हैं और आपका फर्स्ट डिवीजन रेट नहीं आता इंटर में, तो वो 8,000 रुपया वापस हो जाएगा। अगर आप 10,000 रुपये जमा करते हैं और आपका 400 नंबर नहीं आया इंटर में, तो वो 10,000 वापस हो जाएगा। अगर 450 नंबर नहीं आया, उसके लिए आपको 15,000 जमा करने पड़ेंगे। 15,000 जमा करेंगे, 450 नंबर नहीं आया, वो 15,000 वापस, साथ में एक लैपटॉप, सरकार के द्वारा जो रकम मिलता है वो सारा चीज आप पाएंगे बिल्कुल फ्री में। इतना शानदार ऑफर आपको लाइफ में ना कभी मिलने वाला है, ना पैसे कभी मिला था। ये बहुत बड़ा रिस्क है मेरे साथ। आप लोग बिल्कुल ये न सोचे कहां से देंगे, क्योंकि आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं।
कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है, उसके बाद छोड़ दीजिए, आप खुद मुझसे मिलेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। तो शाम को मैं आऊँगा दीपावली की हार्दिक बधाई देने के लिए, और अभी भी दे रहा हूँ। शाम को मैं अपने कोचिंग को दिखाऊंगा, लाइटिंग मतलब थोड़ा सा उसमें दीप उप जलाया जाएगा, उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा ताकि मुझे भी यादगार रहे कि मैं पढ़ा रहा था यूट्यूब पे, तो एक मेरा वीडियो था। तो बस इतना ही बात था, आप लोग अच्छे से इसको समझिए। नीचे 2 पीडीएफ है, एक फी डिटेल्स वाला है और एक वो कंपटीशन का एग्जाम जो मैं करा रहा हूँ फ्री में, एक भी पैसा आपको नहीं देना है, उसका है। दोनों को आप अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। या अगर डाउनलोड करने में कोई दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए, सर पीडीएफ थोड़ा दे दीजिए, उस पीडीएफ को मैं आपके पास भेज दूंगा। तो आज के इतना ही। हैप्पी दिवाली।